राज जी, मैं बोलना चाहती थी अगर ये कार्यक्रम हम 8 क्लास से शुरू कर दें, क्योंकि 8 क्लास के बच्चे भी अच्छा लिखते हैं, मेरी नजर में 1-2 बच्चे हैं। मैं तो अगर आपकी 8 नजरों क्लास से से शुरू कर दीपाली जी बताऊं कि आपकी जो बच्चियां हैं ना, क्या नाम है, सपना और कौन कौन, इसके कारण में 11 to 10 रखा हुआ ना, 8 to 10 रखने वाला था मैं। नहीं, 8 क्लास से रखिएगा, तो 8 क्लास की बच्चियों को भी मैंने बहुत अच्छा लिखते हुए देखा है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी। अगर सब आप लोग, जो विनोद साहब हैं, संजय साहब जो भी हैं, सगुप्ता जो भी हैं, वो बताएं कि क्या 8 से लेकर 12 तक का जो लेवल सेम रहेगा? सेम रहेगा ना, आजकल तो सब अच्छा लिखते हैं। अच्छा, 8 क्लास वाले भी 8 क्लास वाले भी काफी रंग ला रहे हैं। एक्चुअली सर रंग दिखाते हैं। मैं ना चैट में लिंक डालता हूं, उस लिंक के माध्यम से आप जाएंगे तो आप वहां पर खोल के देख सकते हैं। तो एक मेरा साइट है, उसका नाम है bestyeducation.com। वो मेरा साइट है। www मैं लिख रहा हूं, bestyeducation.com। आप इस पर जाकर, मैंने लिंक डाला है, आप देख सकते हैं, खुद को एनरोल वहां पर कर सकते हैं, जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं। और इसकी जो है बाद में इसकी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। और ये मैंने सिर्फ एक साधारण से आपको जानकारी के लिए मैंने दिया है। आप वहां पर मेरा लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं, भर सकते हैं। मैंने लिंक चैट पर शेयर किया है। तो इस पर किसी को अगर कुछ कमेंट करना चाहे, कुछ बताना चाहे, तो प्लीज बताइए कि सर अच्छी बात है, कैसा है और क्या हो सकता है, जो प्लीज बताएं। वहां सब कुछ डाला हुआ है। जरूर सर, ग्रुप को राउंड के माध्यम से भी कर सकते हैं। सॉरी मैडम, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। जी हेलो, मैं ऐसा कह रही है, हूँ। मैं किसी को ज्यादा देखिए, ये भी मुझे 2 राउंड ये भी नहीं करना था। मुझे ये प्रोग्राम जो तक है ना, आज जो दूसरा प्रोग्राम है, मैं चाहता हूं कि मैम किसी को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। हम उतने देर में एक नया कुछ टॉपिक लेके आ जाएंगे। मेरा दिमाग में होता है कि एक नया टॉपिक से शुरू करेंगे, फिर से एक नया कभी सम्मेलन रखेंगे, इसलिए एक ही बार में खत्म करना चाहते हैं। नहीं, इसके लिए नहीं, मैं जो आप बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ मैम। जब तक 14 नवंबर तो करेंगे, फिर जैसे ही कुछ आएगा तो फिर एक नया प्रोग्राम रखेंगे। हमारा तो संस्था ही जो है मैम इसलिए जुड़ा हुआ है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ मैम। ये मेरा है, मैंने लिमिट दिया है कि इतने तारीख तक ही मैं लूंगा, बच्चों को बाकी नहीं लूंगा, अपने आप साइट बंद कर दूंगा मैं। तो सर इसमें कितने मिनट तक रहेंगे, ये भी क्लियर कर देना पड़ेगा। सब उस जगह, सब आप जाएंगे वहां पर सब कुछ मिलेगा मैम आपको। जी खसरोड़ा साहब, वहाँ सब विषय जो है ना, विषय निर्धारित रहेगा या विषय स्वतंत्र रहेगा? जी नहीं, हम विषय लिखा हुआ है सर, विषय ओनली देशभक्ति। नहीं, देशभक्ति में भी बहुत सारा नहीं, टॉपिक आ जाता है। देशभक्ति में कुछ भी चलेगा, देशभक्ति होनी चाहिए। कुछ भी चलेगा, ठीक। मैं वहां पर, आप लिंक पे जाएंगे ना सर, सारा डिटेल उस जगह दिया हुआ है, इसलिए मैंने बताया। दीपाली जी, समय कितना देर का होगा? मतलब बच्चे जो प्रस्तुति देंगे विनोद साहब, वहां पर सब कुछ दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया है सब। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। दीपाली जी, आपका स्वागत है। हाँ, तो मैं बुलाता हूँ दीपाली जी को। अच्छा, हाँ, कि बिखरे पड़े थे रत्न चारों तरफ दिशाओं में, बिखरे पड़े थे रत्न चारों दिशाओं में, इकट्ठा किया इनने अपने आप यहाँ पे, जोड़ दिया एक धागा के सूत्र में, और जोड़ दिया एक धागा के सूत्र में, सबको ही पो दिया इन्होंने एक माला में, सबको ही पो दिया इन्होंने एक माला में, ऐसा ये व्यक्तित्व रखती हैं सदा, स्नेह प्यार को सदा देती सभी को, ऐसी ही शख्सियत को हम दीपिका कहते, ऐसी ही शख्सियत को हम दीपिका जी कहते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। दीपाली जी, आपका स्वागत है। आभार आपका। जी जी, तो मैं
जो आज का विषय है, इसी विषय पर अपनी रचना रखना चाहूंगी। मेरी रचना का कविता का शीर्षक है ये भी नहीं देखी मैंने। ये वापिस आया ना वो लेके उसको सगुफ्ता यास्मीन जी, आपका अर्तुगरुल के बहुत बेटे के लिए, हम लोगों ने आप कहा बस उसके है बाद से नहीं देखी। सगुफ्ता जी आप दिख नहीं पा रही हैं, आप थी कहाँ? आपको इंतजार हो रहा है, कब से बुला रहे हैं आपको। ज्वाइन नहीं हो जी, पा आप रही मंच थी। पर हैं? आप मंच पर हैं? हाँ, अच्छा, हूँ। आप मंच पर हैं तो आप अपनी हाँ। रचना अपनी रचना पेश करें आप। सगुप्ता जी, स्वागत है जी आपका। लेकिन जी दीपांशी जी आप पढ़ लेती तो चलता ना, अभी वो जब तक वो तैयारी करेंगी। मैं पढ़ लूं नहीं, क्या मैं पहले? नहीं, एक्चुअली मैं ना जी ज्वाइन हाँ, नहीं बोलिए हो पा रही गुप्ता थी। जी। मुझे आपकी आवाज जी गुप्ता जी, आप बोलिए, लोगों की आवाज नहीं आ रही थी। जी जी, स्वागत है। पिता पे है ना, पिता पे है ना अपना, पिता पे ना। मैं पढ़ती हूँ। बहुत मुश्किल से आज आपकी आवाज आ रही है मुझे। इससे पहले मैं ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी। मंच को नमन करती हूँ और सभी सुधी जन कवियों को मेरा नमस्कार। और मैं अपनी रचना पिता पर पढ़ती हूँ। पिता, मेरी रचना का शीर्षक है पिता। मैं पिता पर नहीं थी, वो नेत्रदान, रक्तदान और त्वचादान के ऊपर थी ना, जो आपको विषय दिया था हमने। अच्छा, हाँ हाँ, इन्होंने अभी पिता पे हाँ। पढ़ी ना, माँ पर शायद, तो इसलिए मैंने, ठीक है ना, मैं नहीं, नेत्रदान पे वो पढ़ी। ऐसे बुला रहे थे जी। हाँ जी, नेत्रदान। नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान, नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान। सुनते रहें बरसों कान, सुनते रहें बरसों कान। आया न कभी ये भान, कर दे हम भी नेत्रदान। रखे पुण्य का मान, हम भी करे कार्य महान, हम भी करे कार्य महान। मरणोपरांत हो हमारा सम्मान, मरणोपरांत हो हमारा सम्मान। किंतु जब तक स्वयं भोगे न दर्द, समझ न आए पराया दर्द। जब तक स्वयं भोगे न दर्द, समझ न आया पराया दर्द। ऐसा ही हुआ हमारे संग, ऐसा ही हुआ हमारे संग। अच्छी भली जिंदगी में हुआ हादसा एक पल में। रोड एक्सीडेंट में सर पर लगी गहरी चोट, सर पर लगी गहरी चोट। खुली आंखों के आगे छाया था घनघोर अंधेरा, खुली आंखों के आगे छाया था घनघोर अंधेरा। रंगीन दुनिया हो गई थी अंधियारी, जगमगाते दिए के उजाले, जगमगाते दिए के उजाले। लगने लगे हमें अंधियारे, लगने लगे हमें अंधियारे। सोच में हुए हम गुम, सोच में हुए हम गुम। कैसे जीते होंगे वो, कैसे जीते होंगे वो। जीवन में सदा जिनके छाया है अंधेरा, जीवन में सदा जिनके छाया है अंधेरा। देख नहीं सकते जो, देख नहीं सकते जो जहां की रंगीनियां। राह चलते भी जिन्हें मिलती रहती हमदर्दियां, राह चलते भी जिन्हें मिलती रहती हमदर्दियां। तरसती आंखों पर, तरसती आंखों पर बरबस पड़ती तरस से संवेदनाओं, संवेदनाएं आहत होती है, संवेदनाएं आहत होती है। तब समझ आया आंखों बिन जीना, तब समझ आया आंखों बिन जीना। जैसे सांसों बिन शरीर, जैसे सांसों बिन शरीर। तुरंत हुए इलाज से लौटी जब रोशनी आंखों की, तुरंत इलाज से लौटी जब रोशनी आंखों की। हुई फिर से दुनिया रंगीन, हुई फिर से दुनिया रंगीन। एक निर्णय ले लिया, तब एक निर्णय ले लिया। सुना दिया फरमान, सुना दिया फरमान। करेंगे हम भी नेत्रदान, करेंगे हम भी नेत्रदान। किसी अंधे की आंखों से, किसी अंधे की आंखों से फिर देखेंगे दुनिया, फिर देखेंगे दुनिया। और दिखाएंगे उसे भी, और दिखाएंगे उसे भी दुनिया की रंगीनियां, निसर्ग का सौंदर्य, प्रकृति की अप्रतिम संपदा, प्रकृति की अप्रतिम संपदा। करेंगे नेत्रदान हम, करेंगे नेत्रदान हम, जो है सर्वश्रेष्ठ दान। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, बहुत गुप्ता जी, बहुत बहुत खूब, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रचना, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू। और मैं दीपिका जी के बेहतरीन संचालन पर एक मुक्तक कहना चाहता हूँ।
सही है। मैं दीपिका जी के बेहतरीन संचालन पर एक मुक्तक कहना चाहता हूँ। विनोद जी, मैं दीपाली हूँ। हाँ, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली दीपाली जी, हाँ, जी, दीपाली जी, जी हाँ जी। संचालन दीपाली जी तो कमाल कर रही, संचालन दीपाली जी तो कमाल कर रही, सारे कवियों को आज तो खुशहाल कर रही, सारे कवियों को आज तो खुशहाल कर रही, बारी बारी से सबको बुलाती है पटल पर, बारी बारी से सबको बुलाती है पटल पर, तारीफों के दे फूल वो निहाल कर रही, तारीफों के दे फूल वो निहाल कर रही, संचालन दीपाली जी तो कमाल कर रही, संचालन दीपाली जी तो कमाल कर रही। बहुत बहुत सुंदर संचालन आदरणीय जी, बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा संचालन। जी बहुत और बहुत आभार आपका। प्रत्येक को बुलाने से पहले कम से कम आप सुंदर कुछ न कुछ आपके मुखारबिंद से सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आइए दीपाली जी। तो हाँ, तो अपनी मैं रचना आप सबके समक्ष रखती हूँ। हाँ, आपको शीर्षक सबको है बता दूं दान। कि दीपाली जी की रचना जो है कोई स्वागत। कंपटीशन के लिए नहीं है, सिर्फ दीपाली जी की सिर्फ रचना सुनने के लिए है, कोई कंपटीशन के लिए नहीं है। जी हाँ, वो कोई कंपटीशन में नहीं है। कोई कंपटीशन में नहीं है। जी। बढ़ता है हमारा मान, बढ़ता है हमारा मान, करते हैं हम जब दान। दान करना हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, दान करना हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। करण ने भी अपना कब्ज देकर दानवीर करण होने का मान पाया है। जीवन भर तो देते हैं हम बहुत ही दान, जीवन भर देते हैं हम बहुत ही दान, मरने के बाद बढ़ा सके अगर हम किसी का ज्ञान। हमारे मरने के बाद भी होता अगर हमारा स्मरण है, अंगदान से बढ़कर कोई मरण के बाद ना कोई चरण है। क्या बात। किसी को नया जीवन देना, किसी को नया जीवन देना हर मनुष्य का परम धर्म है। इंसानियत किसी को नया जीवन देना हर मनुष्य का कर्म है। इंसानियत का यही परम धर्म है, इंसानियत का यही परम धर्म है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार। बहुत तुमका। और एक गीत याद आ जाता है इनकी सुंदर प्रस्तुति पर, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों की जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे। बहुत खूब, बहुत खूब साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समय की जो है कि अपनी एक सीमा होती है, हम लोग काफी समय ले चुके हैं, अब इस समय को जो है आखिरी जो है पड़ाव पर है। अब दीपाली जी घोषणा कर दें कि आप जो है कि कब करने वाली है इसका सबका फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है कब आप घोषणा करेंगी, कब आप जो है कि सबको वो दे पाएंगी, सर्टिफिकेट कब दे पाएंगी, कुछ एक बताएं। उसके बाद मंच को जो है अब इस जगह पर पूर्णाहुति देते हैं। जी, इसका मैं मंडे ट्यूसडे तक देखते हैं, हम सबको सर्टिफिकेट दे देंगे और हम घोषणा भी कर देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा। तो ये मंडे तक का समय ले लेते हैं हम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यहीं पर हम कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्ति करें, आप सबकी आज्ञा हो तो। बैजनाथ जी चलते चलते थोड़ा सा आप भी अपना 2 शब्द सुना दें तो बहुत आभार होगा आपका। जी, 2 शब्द जी आप हाँ। भी अपना। जी ठीक है, आपकी पिछली बार भी हमने नहीं सुनी थी रचना, तो सुनाइए आप भी। सच्चाई तो ये है कि मैं इसके ऊपर अंगदान के ऊपर हमारे पास कोई कविता नहीं है साहब, कोई भी कविता नहीं है, सच्चाई है। हाँ, आप मिनटों हैं, मिनटों में काम कर सकते हैं और अंगदान क्या किसी भी क्षेत्र में आप अपना नाम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप अगर जी हेमलता जी आप कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज, स्वागत है आपका। मैं ये
कहना चाह रही हूँ कि हम भी सुनने के उत्सुक हैं कि आप भी अपनी एक रचना रखें जिससे को प्रेरणा मिले, जैसे दीपाली की जी मैं और उन्होंने भी अपना वक्तव्य। आप कह रही हैं तो मैं जरूर रचना रखता हूं, लेकिन माफ करें मैं अंगदान पर नहीं सुना पाऊंगा, दूसरा कहें तो सुना दूं मैं। जी दूसरा ही सुना दीजिए हाँ। आप। मानव जीवन, जी जी मानव जीवन। जी जी मैं विशेष करके जो है देशभक्ति गजल लिखता हूँ, उसके ऊपर मैं चंद पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लें। तो मैं अपनी कविता गजल जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, सुनिएगा। कभी इनकार लिख देना, कभी इकरार लिख देना, जवाबे खत में भी दिलबर कहीं तुम प्यार लिख देना। अगर मुश्किल हो दिल के राज का इजहार करना, तो वफा उल्फत मुहब्बत पर ही कुछ अशआर लिख देना। वफा उल्फत मुहब्बत पर ही कुछ अशआर लिख देना। और हमारे राजनेता का जो परिचय पेश करना, तो हमारे राजनेता का जो परिचय पेश करना, तो उन्हें टूटी हुई नैया बिना पतवार लिख देना। उन्हें टूटी हुई नैया बिना पतवार लिख देना। और मेरा महबूब गर तुमसे मेरा जो हाल पूछे, तो मेरा महबूब गर तुमसे मेरा जो हाल पूछे, तो जुनूने इश्क में है मुब्तला बीमार लिख देना। जुनूने इश्क में है मुब्तला बीमार लिख देना। और बहुत बढ़िया। मैं देश को बहुत याद करता हूँ, सच में मैं भारत को बहुत याद करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मैं अगर कभी मेरी मृत्यु हो तो भारत की धरती पर हो। अभी कोरोना चल रहा है, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता हूँ, मैं भारत की धरती पर मरना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु वहां हो। इसलिए लिखा हूँ कि तिरंगे में लिपट कर जब मेरा ताबूत घर आए, तिरंगे में लिपट कर जब मेरा ताबूत घर आए, तो मेरे जन्मदाता के लिए जयकार लिख देना। तो मेरे जन्मदाता के लिए जयकार लिख देना। और अगर हो मुल्क को दरकार मेरे सर को, तो बेशक, अगर हो मुल्क को दरकार मेरे सर को, तो बेशक बिना पूछे ही मेरा नाम तुम हर बार लिख देना। बिना पूछे ही मेरा नाम तुम हर बार लिख देना। और कलम का मैं सिपाही हूँ, यही हथियार है मेरा। कलम का मैं सिपाही हूँ, यही हथियार है मेरा। सिपाही मान लेना मुझको पहरेदार लिख देना। सिपाही मान लेना मुझको पहरेदार लिख देना। और मुहब्बत है रहेगी भी वतन पर है वतन वालों। मुहब्बत है रहेगी भी वतन पर है वतन वालों। हमेशा से हूँ दीवाना मुझे दिलदार लिख देना। हमेशा से हूँ दीवाना मुझे दिलदार लिख देना। और लास्ट पंक्तियां देखिएगा, मत्ते का शेर है कि कसम खाई है मिंटू ने मरेगा देश की खातिर। कसम खाई है मिंटू ने मरेगा देश की खातिर। वतन पर जान देने का मेरा अधिकार लिख देना। वतन पर जान देने का मेरा अधिकार लिख देना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप सब बहुत सुंदर बैद्यनाथ बाबू, आप तो सुंदर सुना दिए, लेकिन उसी मुक्तक को थोड़ा सा इस लहजे में अगर कह देते ना, तो आप अपनी गजल को इस मुक्तक से, चाहे नेत्रदान कर लो तू, चाहे अंगदान कर लो तू, चाहे नेत्रदान कर लो तू, चाहे अंगदान कर लो तू, मानव की इस बात को दिल से जरा स्वीकार कर लो तू। वह कितने देंगे तुझको लोग जो समझते हैं, जरा इस वास्ते खुद को जरा तैयार कर लो तू। तो बहुत सुंदर और
किसी को आप सोया साहब आप अनम्यूट करें, खुद को कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप म्यूट में हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो खुद अनम्यूट करें। जी तो दीपाली जी आप आज्ञा करें तो आगे की जो है सभा ही समाप्त है। जी हाँ, मंच को यही विराम करते हैं। तो मैं मुक्त अभी जो मुक्तक जो अभी इनके लिए लिखा उसको सुने आप लोग कि जी, नहीं जी, सुने? जी सुन लिए सर, सुने सर जी। धन्यवाद। तो आप सभी का धन्यवाद नमन करता हूं। मैं इस वीडियो का जो है लिंक आप लोग को भेजूंगा, वीडियो आप देख सकते हैं, आपका परिचय भी डालूंगा यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। आपका पूरा परिचय भी मैं पटल पर डालने वाला हूं। आप सबका स्वागत है, नमन है, धन्यवाद। धन्यवाद।